हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है और मैंने अपना पढ़ाई का शेड्यूल भी बना लिया है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं उसी प्लान के हिसाब से अपने सब्जेक्ट फिनिश कर रही हूँ। टॉपिक वाइज क्या चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी उत्तराखंड पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो पिछले मैंने एग्ज़ाम दिए हैं मैंने वो सब एनालाइज़ किए। तो मैंने देखा कि मैं हमेशा ना जीएस पहले कंप्लीट करती हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में मैं उलझ के रह जाती हूँ और फिर एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाता है और मेरा उत्तराखंड का रिवीजन ना छूट जाता है। इस वजह से मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है किसी भी एग्ज़ाम में। और जो उत्तराखंड है वो 40 मार्क्स की आएगी। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको नहीं छोड़ना है। तो इस बार अभी, क्योंकि अभी 27 जुलाई में थोड़ा टाइम है, तो पहले मैं उत्तराखंड का रिवीज़न कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से रिवीज़न करना है। जो जो मैंने सोचा है वो सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी, जो जो मुझे पढ़ना है उत्तराखंड में 40 मार्क्स कवर करने के लिए। तो देखो, मैंने तो ना ये कॉपी में अपना, देखो ये कैलेंडर भी कल बनाया था। आज है ना 17 अप्रैल, 17 अप्रैल से स्टार्ट है ये और 27 जुलाई तक का जिस दिन एग्ज़ाम है। तो ऐसा क्या होता है ना, ऐसे इसमें मैं रोज़ का एक दिन अपना इसमें मतलब मार्क करती जाऊंगी, तो मुझे पता रहेगा कितने दिन बाकी बचे हैं एग्ज़ाम में। इससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है और अंदर ना एक डर भी बैठता है कि यार एक दिन चला गया और हमारा भी एक दिन कम हो गया एग्ज़ाम में। तो ये मेरा तरीका है खुद को मोटिवेट करने का, और मतलब मोटिवेट भी क्या, खुद को बताने का कि भाई दिन कटते जा रहे हो, एग्ज़ाम का दिन आता जा रहा है, तैयारी कितनी करी है, खुद से पूछने का। तो रोज़ सुबह पढ़ाई से पहले सबसे पहले मैं इस कैलेंडर को देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। तो अभी तो मैं उत्तराखंड पढ़ रही हूँ, उत्तराखंड का रिवीज़न कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और मैं यूट्यूब का भी इस बार हेल्प ले रही हूँ, कुछ चैनल्स की, उनको जो एमसीक्यूज़ जो उन्होंने सीरीज़ करा रखी है मैं उसकी हेल्प ले रही हूँ, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही हूँ बुक के साथ साथ। तो आप में से भी बहुत लोग अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे होंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो हमें करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि एक बुक के भरोसे तो हम नहीं रह सकते। मैं वैसे परीक्षा वाणी के अलावा मैं अजय रावत और बीएस नेगी और बिनसर ईयर बुक भी देखती हूँ उत्तराखंड के लिए। अजय रावत जो बुक है ना, उसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, वन लाइनर, वो मैंने एक यूट्यूब चैनल से ही बनाए थे, तो मैं उसमें से रिवीजन करती हूँ अजय रावत का। ये मेरी कुछ कॉपीज़ हैं, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, खैर फट चुके हैं पढ़ पढ़ के, पर ये बहुत काम की चीज़ें हैं, तो मैं इनमें से पढ़ती हूँ। अच्छा, पिछला जो मेरा वीडियो था ना, उसमें मेरे से किसी ने कहा था कि परीक्षा माड़ी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साल दर साल आप परीक्षा माड़ी चाटते रह जाओगे और एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे भी कोई ऐसा कहता है तो आप बात बिल्कुल मत मानना, क्योंकि अगर उत्तराखंड का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो परीक्षा वाणी तो पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट परीक्षा वाणी आप नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, क्योंकि परीक्षा वाणी की अपनी ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है उत्तराखंड में। हर एस्पिरेंट जो मतलब तैयारी कर रहा है या जो सिलेक्शन ले चुके हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे कि भाई जो 40 नंबर का उत्तराखंड है ना, उसके लिए परीक्षा माड़ी ही पढ़ो पहले। मतलब उस किताब में ना ऐसा है कि आप उसे पढ़ लोगे ना, आपको उत्तराखंड के बारे में मतलब सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, है ना। देखो, मैं आपको अपनी परीक्षा वाणी दिखाती हूँ, आप देख के आपको थोड़ा लगेगा भी कि क्या हाल कर रखा है इसने बुक का। ये देखो, ये मेरी परीक्षा वाणी है। बाहर से तो आपको नहीं लग रहा होगा परीक्षा वाणी, क्योंकि इसके बाहर का कवर की जो हालत थी ना, बिल्कुल फट चुका था, तो मैंने ना ये न्यूज़पेपर का बना के लगाया है। पर अंदर से हमारी परीक्षा वाणी है, जो कि लाल पीली हरी मैंने कर रखी है। तो ये बुक बहुत अच्छी है यार। जब भी आप इसे, अगर एक बार आप इसका रिवीजन कर लोगे ना और 10 दिन का गैप दे दो, उसके बाद फिर उसे उठाओ, तो आपको फिर इसमें कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर मेरे साथ तो होता है, फिर उसे हम मार्क करते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है सिलेक्शन के लिए। अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, बिल्कुल मगअप कर लिया ना, जो भी इसमें आपको सब रटा हुआ है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये तो ऑब्वियस है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग आता है, जो जो और मैंने आपको बुक्स बताई है ना, हम उसका सहारा ले सकते हैं ना। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, टीचर्स हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका सहारा हम ले सकते हैं ना। 40 में से 40 तो नहीं आएंगे, पर हाँ 35 तक तो कवर कर ही लेंगे, 20-25 तो इसमें से ही आ जाते हैं। तो आप परीक्षा वाणी बुक पढ़ना मत छोड़ना, किसी भी की भी बात में आके इस बुक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो मैं भी अभी परीक्षा वाणी का ही रिवीज़न कर रही हूँ।
मतलब बेसिकली मैं उत्तराखंड प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी अभी 40 नंबर की, क्योंकि यार मतलब इम्पॉर्टेंट है। जीएस मैं पढ़ती हूँ, देखो जीएस मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, मैं उसका रिवीजन करूँगी, बाद में करूँगी। पर यार मेरी हमेशा ना उत्तराखंड रह जा रही थी, पिछले कुछ एग्ज़ाम में मैं देख रही थी, क्योंकि उत्तराखंड का मैं रिवीजन नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ छूट जाता था, कभी कुछ छूट जाता था, और मैं जीएस के उसमें ना मतलब फंस के रह जा रही थी, क्योंकि जीएस तो अपने आप में ही कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप कितना भी पढ़ लो वो तो रह ही जाना है, वो कभी पूरा नहीं होगा, उसमें आप फंस के रह जाओगे। क्योंकि ग्रुप सी एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर हम लूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो 30 नंबर की तो ही जीएस आएगी, 10 नंबर की तो रीजनिंग है, 30 नंबर की जीएस में से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर हम लूसेंट ही अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मुझे तो लगता है ग्रुप सी के हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे लूसेंट से। क्योंकि लूसेंट भी एक बहुत अच्छी बुक है। जो दृष्टि आती है ना, दृष्टि आईएएस जो बुक है, वो सारे सब्जेक्ट्स की आती है, वो भी बहुत अच्छी है। पर लूसेंट से ना हमारा बेस क्लियर होता है, और हर एस्पिरेंट के पास लूसेंट तो होती ही होती है। भले ही वो उसके बाद और बुक्स भी पढ़ते हैं, और बुक्स पे भी जाते हैं। एनसीईआरटी एक आती है, एनसीईआरटी सार, इतनी मोटी बुक होती है वो, उसमें सारी एनसीईआरटी जितनी भी क्लास वाइज है, 6, 7, 8, 9, उन सबका सार उस बुक में दिया, वो इतनी मोटी बुक है। तो एनसीईआरटी लोग उससे पढ़ लेते हैं, दृष्टि के बुक से जीएस पढ़ते हैं। पर लूसेंट की भी अपनी बहुत वैल्यू है। आप लूसेंट एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार अच्छे से लूसेंट पढ़ लीजिए ना, तो उत्तराखंड ग्रुप सी के जो क्वेश्चन आते हैं ना जीएस के, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से फंसते हैं। उसका एमसीक्यू वाली बुक आती है लूसेंट की, आप बोले क्या, ये वो मेरे पास है, पर वो अभी अंदर कब पीछे अलमारी में रखी है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। एमसीक्यू वाली बुक आती है, अच्छी खासी मोटी बुक है, उसमें से फिर एमसीक्यूज़ करिए लूसेंट पढ़ने के बाद। एक दो टॉपिक पहले उसमें से कंप्लीट करिए, फिर एमसीक्यू वाली बुक में से उनको सॉल्व करिए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद बचा है। तो मैं तो इसी तरह तैयारी करती हूँ। देखो इस ग्रुप सी के एग्ज़ाम में मैं जीएस लूसेंट से ही देखने वाली हूँ, और अगर मैं कुछ और देखूँगी तो फिर वो मैं यूट्यूब का सहारा लूँगी, मैं कोई और बुक नहीं खरीदूँगी। क्योंकि ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने से ना मुझे पता है मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बुक्स में ही मैं फंस के रह जाऊँगी। मुझे इस बार ऐसा नहीं करना है। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। उत्तराखंड के सारे सोर्सेज देखो, जहाँ से भी जो भी यूट्यूब चैनल समझ में आ रहा है कि हाँ इन्हें अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा कंटेंट है इनका, उन्हें फॉलो करो। अच्छे तरीके से अपना उत्तराखंड और हिंदी को मजबूत करो। रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी कम से कम। वैसे रीजनिंग में मेरे हर एग्ज़ाम में 8-9 नंबर तो आते ही हैं, गलत होता है तो एक आध क्वेश्चन ही गलत होता है, रीजनिंग में ठीक कर लेती हूँ। पर मेरा जो वीक पॉइंट थे ना, वो सब मैंने अपना एनालाइज़ कर लिया है, मैं कहाँ पे लैग कर रही थी। मैं सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ही कर रही थी। हालांकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, पर रिवीजन की कमी के चलते ना मैं फाइनल जब एग्ज़ाम होता है मैं अच्छे स्कोर नहीं कर पा रही थी इसमें। इसलिए मैंने अपना फोकस इस समय उत्तराखंड पे रखा है। पहले मैं एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं जीएस स्टार्ट करूँगी। और जीएस जब मैं स्टार्ट करूँगी तो हफ्ते में एक दिन मैं उत्तराखंड को फिर से रिवाइज़ किया करूँगी। तो मैंने कॉपी में कैलेंडर तो बना ही लिया है, कितने डेज़ हैं मेरे पास, उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और सबका शेड्यूल अपने टाइम के हिसाब से सबने अलग बनाया होगा ना, कोई किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता। और टाइम टेबल तो खैर हम अपना ही फॉलो नहीं कर सकते, तो टाइम टेबल तो नहीं बना पाते पूरे दिन का, कितने बजे क्या करेंगे। पर हाँ, एक हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि एक दिन में हमें इतना सब कुछ कंप्लीट करना है। और अब 11 मई को एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, वो भी देना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर, रीजनिंग देखनी है सबसे बड़ी बात। रीजनिंग जो आएगी 50 नंबर की, और मैथ्स, उसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है इस पढ़ाई के साथ साथ। तो बस यही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए सब एग्ज़ाम की, जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उन सबको देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब तो शायद फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गया होगा। मैं 20 तारीख को भरूंगी फॉर्म, अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा है। हाँ, एडीओ का फॉर्म जो आया है वो भी मैं भरूंगी, क्योंकि मैंने बीए किया है और मैंने इकोनॉमिक्स से किया है, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन तो है। हालांकि वो एग्ज़ाम तो सब्जेक्टिव होगा, उसका एक अलग ही सिलेबस है, और उस सिलेबस से थोड़ा डर भी लग रहा है कि वो कहाँ से मिलेगा कंटेंट हमें पढ़ने के लिए। अब तो बुक्स भी नहीं बची वो मेरे पास, बट फिर भी मैं फॉर्म तो भरूंगी। फिर देखते हैं उसका सिलेबस मैं कहाँ से अरेंज करती हूँ, बुक्स वगैरह, और मुझे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से बता दूँगी। ओके, तो ठीक है गाइज़, अब मैं पढ़ती हूँ। इस समय रात के 12 बज चुके हैं, तो अभी मेरे को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था पढ़ाई से, तो सोचा एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा था,
तो बस ठीक है, वीडियो में इतना ही। अब हम आगे अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को नहीं रोकना है। और आप सबको भी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मतलब एग्ज़ाम में अपने 100% देना। अपने एक एक दिन गिनते जाइए, कितने दिन रह गए हैं उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए।